Assalamu alaikum viewers. So today we are here about the topic techniques to isolate components of cells. आपको पता होगा कि ये टॉपिक ऑफ कोर्स FSC पार्ट 1 का है। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि सेल्स के जो कंपोनेंट्स हैं, ऑफ कोर्स सेल्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कैसे अलहदा किया जाता है और उनको कैसे स्टडी किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है फ्रिक्शनेशन। फ्रिक्शनेशन क्या है? आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर केमिकल कंपोजिशन कॉल्ड सेल फ्रिक्शनेशन। आइसोलेशन मीन्स अकेला करना। सेलुलर कंपोनेंट्स को अकेला करना, उनकी केमिकल कंपोजिशन के वो किस तरह से बने हुए हैं वो कहलाता है हमारे पास सेल फ्रिक्शनेशन। फॉर सेल फ्रिक्शनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नेसेसरी टू ब्रेक open a large number of similar type of cell ice cold environment। सबसे पहले सेल फ्रिक्शनेशन के प्रोसेस के लिए आपने क्या करना है कि ज़्यादा नंबर तादाद में हो एक तरह के सेल्स को, उनको आपने ब्रेक करना है या तो फिर आपने एक तरह से खोलना है उसको आइस कोल्ड इन्वायरमेंट, मतलब बर्फ़, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जमा देने वाले माहौल में उसको आपने ब्रेक करना है। और सेल्स जो हैं वो कहाँ प्लेस किए जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं? होमोजेनाइज़र कहलाता है, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि एक मोटर होता है, उसमें फिर उसको ब्रेक किया जाता है। सही है, आप ये प्रोसेस यहाँ पर सारा देख सकते हैं। द फीड कंटेंट ऑफ द सेल आर सब्जेक्टेड टू अ स्पिनिंग एक्शन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। और फिर ये जो फ्रीड कंटेंट होता है, जो कि मतलब फ्रीज़ हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको एक स्पिनिंग एक्शन से गुजारा जाता है, जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये डेफिनेशन के तौर पर आ सकते हैं एग्जाम्स में। फिर उसके बाद एट लो स्पीड लार्ज पार्टिकल्स लाइक सेल न्यूक्लियाई सेटल डाउन आर इन सेडिमेंट। फिर जब आप उसकी स्पीड लो करेंगे तो लार्ज पार्टिकल जैसे कि सेल के न्यूक्लियाई वो क्या होते हैं कि सेडिमेंट ये जो नीचे का हिस्सा होता है इसको कहा जाता है सेडिमेंट। फिर वो जो सेल की न्यूक्लियाई है वो जो ये जो बीकर टाइप है इसके बॉटम पे जमा होना शुरू हो जाती है। और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो सुपरनेनेंट फ्लूइड, जो ऊपर वाला फ्लूइड होता है, विच कैन बी पोर्ड इनटू फ्रेश ट्यूब आर सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगेशन एट अ हायर स्पीड अंटिल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैव बीन सेपरेटेड आउट। ये जो वो होते हैं डेंस, मतलब ज़्यादा भारी पार्टिकल्स होते हैं, वो इस बीकर के एंड पे आ जाते हैं, जिसको हम सेडिमेंट कहते हैं। सेडिमेंट में बैठ जाते हैं जिस तरह सेल की न्यूक्लियाई। और जो कि लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सेल के सुपरनेंट पार्ट में रहते हैं। फिर उनको ईजीली दूसरे ट्यूब में पोर किया जा सकता है और फिर उस ट्यूब को हाई स्पीड पर स्पिन किया जाता है। फिर उसके बाद वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। द सेल फ्रिक्शनेशन कैन बी बायोकेमिकली एनालाइज। बायोकेमिकली इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक होमोजेनाइज़र है जिसमें हर तरह के सेल के कंपोनेंट्स हैं। 10 मिनट के बाद इसको स्पिन किया और उसके बाद मतलब कि लो स्पीड पे इसको स्पिन किया। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियाई है वो सेडिमेंट पे आके बैठ गई एक तरह से। और फिर उसके बाद 5 मिनट और स्पिन किया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम इन सेडिमेंट। फिर ये दोनों चीज़ें ये भी डेंस हैं एक तरह से, ये भी सेडिमेंट में आके बैठ गई। और उसके बाद राइबोसोम्स 60 मिनट्स उसको स्पिन किया। राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेडिमेंट में फिर नज़र आए। और उसके बाद जो सेल का पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है, जिसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो ऑर्गेनल्स होते हैं, बाकी वो सोल्यूबल हो जाता है। मतलब ये सोल्यूबल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म आपको दिखेगा एंड में।
तो आज के लेक्चर में हमने दो टर्म्स सीखी और हमने पूरी की पूरी टेक्निक सीख ली कि कैसे आइसोलेट किया जाता है सेल के कंपोनेंट्स को। हमने फ्रैक्शनेशन सीखा जो कि सेलुलर कंपोनेंट्स को उनकी केमिकल कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिए अलग किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, उसको फ्रैक्शनेशन कहते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन आप ये देख सकते हैं कि जो फ्रीड कंटेंट हैं वो उनको स्पिनिंग एक्शन से गुजारा जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक ऐसे मशीन में रखा जाता है, फिर उसको स्पिन किया जाता है स्लो पे या हाई स्पीड पे, तो फिर उस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।